नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल शुभ संस्कार पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने लेकर आई हूँ श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 10। भगवत गीता के 10वें अध्याय को विभूति योग के नाम से जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण इसमें अपनी असीम महिमा, ऐश्वर्य और शक्ति का वर्णन करते हैं, जिससे अर्जुन की भक्ति बढ़ती है और यह सिखाया जाता है कि कैसे हर चीज में ईश्वर के अंश को पहचान कर उसके प्रति श्रद्धा और प्रेम बढ़ाया जा सकता है, जिससे व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से विकसित होता है और दुख वह मोह के बंधन से मुक्त होता है। आइए शुरू करते हैं श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 10। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभाव युक्त वचन को सुन, जिसे मैं तुझे अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूंगा। मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि जन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूँ। जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित अनादि और लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असमूढ़ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का वश में करना, मन का निग्रह तथा सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय और भय अभय तथा नाना प्रकार के भाव मुझसे होते हैं। 7 महर्षि जन, 4 उनसे भी पूर्व में होने वाले सनकादि तथा स्वयंभू आदि 14 मनु, ये मुझसे भाव वाले सब के सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है। जो पुरुष मेरे इस परम ऐश्वर्य रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह निश्चल शक्ति योग से युक्त हो जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरे कथन करते हुए ही निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। उन निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ, जिससे वे मुझ में ही प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, उसके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उसके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाश में तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। अर्जुन बोले, आप परम ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋणीगण, सनातन दिव्य पुरुष तथा देवों का भी आदि देव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देव ऋषि नारद तथा असित और देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं और स्वयं आप भी मेरे प्रति कहते हैं। हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप करते हैं, इस सब को मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके लीलामय स्वरूप को न तो दानव जानते हैं और न देवता ही जानते हैं। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं, इसलिए आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णतया से कहने में समर्थ हैं, जिन विभूतियों के द्वारा आप इन सब लोगों को व्याप्त करके स्थित हैं। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं। हे भगवान, आप किन किन भावों से मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को और विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती, अर्थात सुनने की उत्सुकता बनी रहती है। श्री भगवान बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं जो मेरी दिव्य विभूतियां हैं उनको तेरे लिए प्रधानता से कहूंगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ तथा संपूर्ण भूतों का आदि मध्य और अंत मैं ही हूँ। मैं अदिति के 12 पुत्रों में, विष्णु और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ तथा मैं 49 वायु देवताओं में मरीचि नामक वायु देवता और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रों में मन हूँ,
और भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवनी शक्ति हूँ। मैं एकादश रुद्रों में शंकर हूँ और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। मैं 8 वसुओं में अग्नि हूँ और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूँ। पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति मुझको जान। हे पार्थ, मैं सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र हूँ। मैं महर्षियों में भृंगु और शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओमकार हूँ। सब प्रकार से यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय पहाड़ हूँ। मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष, देवर्षियों में नारद मुनि, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। घोड़ों में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला उच्चे श्रवा नामक घोड़ा, श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नाम का हाथी और मनुष्यों में राजा मुझको जान। मैं शस्त्रों में व्रज और गोओं में कामधेनु हूँ। शास्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति का हेतु कामदेव हूँ और सर्पों में सर्पराज वासुकी हूँ। मैं नागों में शेषनाग और जलचरों का अधिपति वरुण देवता हूँ और पितरों में अर्यमा नामक पितर तथा शासन करने वालों में यमराज मैं ही हूँ। मैं दैत्यों में प्रहद और गणना करने वालों का समय हूँ तथा पशुओं में मृगराज सिंह और पक्षियों में गरुड़ हूँ। मैं पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में श्री राम हूँ तथा मछलियों में मगर हूँ और नदियों में श्री भागीरथी गंगा जी हूँ। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि और अंत तथा मध्य भी मैं ही हूँ। मैं विद्याओं में आध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या और परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद हूँ। मैं अक्षरों में अंकार हूँ और समासों में द्वंद्व नामक समास हूँ। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा सब और मुख वाला विराट स्वरूप सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। मैं सबका नाश करने वाला, मृत्यु और उत्पन्न होने वालों का उत्पत्ति हेतु हूँ तथा स्त्रियों में कीर्ति, श्री वाक, स्मृति, मेघा, धति और क्षमा हूँ तथा गायन करने वाले श्रुतियों में मैं व्रत, साम और छंदों में गायत्री छंद हूँ तथा महीनों में माघ, शीश और ऋतुओं में बसंत मैं हूँ। मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूँ। मैं जीतने वालों का विजय हूँ, निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूँ। वृष्णि वंशियों में वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तेरा सखा, पांडवों में धनंजय अर्थात तू, मुनियों में वेद व्यास और कवियों में शुक्राचार्य कवि भी मैं ही हूँ। मैं दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति हूँ। जीतने की इच्छा वालों की नीति हूँ। गुप्त रखने वाले भावों का रक्षक मौन हूँ और ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान मैं ही हूँ। और हे अर्जुन, जो सब भूतियों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा चराचर कोई भी भूत नहीं है जो मुझसे रहित हो। हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने अपनी विभूतियों का यह विस्तार तो तेरे लिए एक देश से अर्थात संक्षेप में कहा है। जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तुएं हैं उनको तू मेरे तेज के अंश को भी अभिव्यक्ति जान। अथवा हे अर्जुन, इन बहुत सारी जानने से तेरा क्या प्रयोजन है। मैं संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के इस एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11। श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय को विश्व रूप दर्शन योग के नाम से जाना जाता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने विराट और असीम स्वरूप का दर्शन कराते हैं, जिससे आत्मा और परमात्मा के वास्तविक संबंध को समझने में मदद मिलती है। यह अध्याय ईश्वर की सर्वव्यापकता और विनाश तथा सृष्टि दोनों में उनके संतुलन को दिखाता है, जिससे जीव को ज्ञान, भक्ति और कर्म से ईश्वर की प्राप्ति होती है। अर्जुन बोले, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय आध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश कहा है, उससे मेरा यह ज्ञान नष्ट हो गया है, क्योंकि मैं कमल नेत्र, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। हे परमेश्वर, आप अपने आप को जैसा कहते हैं वह ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ।
हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना सही है, ऐसा आप मानते हैं, तो हे योगेश्वर उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। हे भरतवंशी अर्जुन, मुझ में आदियों को अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्विनी कुमारों को और 49 मरुदगणों को देख तथा और भी बहुत से पहले न देखे जाने वाले आश्चर्यमय रूपों को देख। हे अर्जुन, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख तथा और भी जो बहुत कुछ देखना चाहते हो सो देख, परंतु मुझको तू इन अपने प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने में निसंदेह समर्थ नहीं है। इसी से मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ, उससे तू मेरे ऐश्वर्य योग शक्ति को देख। संजय बोले, हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया। अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथ में उठाए हुए, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार के ऐश्वर्य से युक्त, सीमा रहित और सब और मुख किए हुए विराट स्वरूप परमदेव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। आकाश में हजारों सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश हो, वह भी उस विश्व रूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश्य कदाचित ही हो। पांडु पुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा। उसके अनंतर व आश्चर्य से चकित और पुलकित शरीर अर्जुन प्रकाश में विश्व रूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोला। अर्जुन बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को और अनेक भूतों के समुदाय को, कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा को, महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूँ। हे संपूर्ण विश्व के स्वामिन, आपको अनेक भुजा, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूप वाला देखता हूँ। हे विश्व रूप, मैं आपके न अंत को देखता हूँ, न मध्य को और न आदि को ही। आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त और चक्र युक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज से पुंज प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश्य ज्योति युक्त, कठिनता से देखे जाने योग्य और सब ओर से अप्रमेय स्वरूप देखता हूँ। आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात पर ब्रह्म परमात्मा हैं। आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं। आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। आपको आदि, अंत और मध्य से रहित, अनंत सामर्थ्य से युक्त, अनंत भुजा वाले, चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले और अपने तेज से इस जगत को संतप्त करते हुए देखता हूँ। हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आपसे ही परिपूर्ण है तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोग अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्रोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। जो 11 रुद्र और 12 आदित्य तथा 8 वायु साध्यगण, विश्वदेव, अश्विनी कुमार तथा मरुदगण और पितरों का समुदाय तथा गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धों के समुदाय हैं, वे सब ही विस्मित होकर आपको देखते हैं। हे महाबाहो, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले, बहुत हाथ, जंगा और पैरों वाले, बहुत उदरों वाले और बहुत सी दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ, क्योंकि हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करने वाले दैदीप्यमान अनेक वर्णों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख को प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त होकर आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धीरज और शांति नहीं पाता हूँ।
दाढ़ों के कारण विकराल और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित आपको मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जानता हूँ और सुख भी नहीं पाता हूँ। इसलिए हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न हो। वे सभी धृष्ट राष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य तथा वह कर्ण और आपके पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सहित सब के सब आपको दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुखों के बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं और कई एक चूर्ण हुए सिरों सहित अपने दांतों के बीच में लगे हुए दिख रहे हैं। जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के ही सम्मुख दौड़ते हैं अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे नरक लोक के वीर भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे पतंग मोहवश नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुख में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। आप उन संपूर्ण लोगों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। हे विष्णुवे, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। मुझे बताइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं? हे देवों के देव, हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो। आप प्रसन्न होइए और आदि पुरुष आप में विशेष रूप से जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। श्री भगवान बोले, मैं लोगों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं वे सब तेरे बिना ही नहीं रहेंगे अर्थात तेरे युद्ध न करने पर भी इन सब का नाश हो जाएगा। अतएव तू उठ, यश प्राप्त करो, शत्रुओं को जीतकर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग। ये सब शूरवीर पहले ही से मेरे ही द्वारा मारे हुए हैं। हे स्वसाइज, तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा। द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा जयद्रथ और कर्ण और आदि भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार। भय मत कर, निसंदेह तू युद्ध में वैरियों को जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। संजय बोले, केशव भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपता हुआ नमस्कार करके फिर भी अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोले। अर्जुन बोले, हे अंतर्यामिन, यह योग्य ही है कि आपके नाम, गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है और अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है तथा भयभीत राक्षस लोग दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सिद्ध गण के समुदाय नमस्कार कर रहे हैं। हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदि कर्ता और सबसे बड़े आपके लिए ये कैसे नमस्कार न करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, तू सत, असत और उसके परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वह आप ही हैं। आप आदि देव और सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले तथा जानने योग्य और परम धाम है। हे अनंत रूप, आपसे यह सब जगत व्याप्त अर्थात परिपूर्ण है। आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार है, नमस्कार है। आपके लिए फिर भी बार बार नमस्कार है, नमस्कार है। हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार है। हे सर्वात्मन, आपके लिए सब ओर से ही नमस्कार हो, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप सब संसार को व्याप्त किए हुए हैं। इससे आप ही सर्व स्वरूप हैं। आपके इस प्रभाव को न जानते हुए आप मेरे सखा हैं, ऐसा मानकर प्रेम से अथवा प्रमाद से भी मैंने हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे इस प्रकार जो कुछ बिना सोचे समझे हठात कहा है। और हे अच्युत, आप जो मेरे द्वारा विनोद के लिए विहार, शैया, आसन और भोजनादि में अकेले अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं, वह सब अपराध अप्रमेय स्वरूप अर्थात अचैतन्य प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा करवाता हूँ। आप इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु एवं अति पूजनीय हैं। हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो कैसे हो सकता है। अतएव हे प्रभु, मैं शरीर को भलीभांति चरणों में निवेदित कर प्रणाम करते स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव, पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रियतमा पत्नी के अपराध सहन करते हैं,
वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने योग्य हैं। मैं पहले न तो देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है। इसलिए आप उस अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को भी मुझे दिखलाइए। हे देवेश, हे जगन निवास, प्रसन्न होइए। मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए और गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए हे विश्व स्वरूप, हे सहस्त्रबाहो, आप उसी चतुर्भुज रूप से प्रकट होइए। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग्य शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजो में सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखला दिया है, जैसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं वेद और यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से और न उग्र तपों से ही तेरे अतिरिक्त दूसरे द्वारा देखा जा सकता हूँ। मेरे इस प्रकार के विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए और मोह भाव की भी नहीं होना चाहिए। तू भय रहित और प्रीति युक्त मन वाला होकर उसी मेरे इस शंख चक्र गदा परम युक्त चतुर्भुज रूप को फिर देख। संजय बोले, वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखलाया और फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर इस भयभीत अर्जुन को धीरज दिया। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित्त हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। श्री भगवान बोले, मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है यह सुदुर्दर्श है, अर्थात इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते रहते हैं। जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है, इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं न वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से ही देखा जा सकता हूँ। परंतु हे परंतप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए और प्रवेश करने के लिए, अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूँ। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में भैरव भाव से रहित है, वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 12। भगवत गीता का 12वां अध्याय भक्ति योग पर केंद्रित है। इसमें ईश्वर के प्रति शुद्ध प्रेम और समर्पण के मार्ग को समझाया गया है, जो आध्यात्मिक उन्नति और ईश्वर के मिलन का सबसे सुलभ व प्रभावी तरीका है। यह अध्याय कर्म कांडों और अज्ञान से परे हृदय के लिए किए गए प्रेम पूर्ण समर्पण के महत्व पर जोर देता है और बताता है कि ऐसे अनन्य भक्त कृष्ण को प्रिय होते हैं और वे उनकी रक्षा करते हैं। आइए शुरू करते हैं श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 12। अर्जुन बोले, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन सब प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म को ही अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योगवेता कौन है? श्री भगवान बोले, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य हैं। परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले हैं, नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा व्यक्त विषयक गति दुख पूर्ण प्राप्त की जाती है। परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, हे अर्जुन, उन मुझ में चित करने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन,
अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। यदि तू उपयुक्त अभ्यास में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने के ही परायण हो जा। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरे प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा। यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपयुक्त साधन को करने में भी तू असमर्थ है तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर। मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, सर्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, दुख सुख की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वालों को भी अभय देने वाला है, तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरे भक्त मुझको प्रिय है, जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग के प्राप्त नहीं होता, तथा जो हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेग आदि से रहित है, वह भक्त मुझको प्रिय है। जो पुरुष आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध, चतुर, पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हुआ है, वह सब आरंभों का त्यागी मेरे भक्त मुझको प्रिय है। जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। जो शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम है तथा सर्दी गर्मी और सुख दुख द्वंद्वों में सम है और आसक्ति से रहित है। जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला, मननशील और जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने से सदा ही संतुष्ट है और रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित है, वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। परंतु जो श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्म में अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय हैं। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता का 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। धन्यवाद।